बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। फिर सब कर्म करते हुए हम अशरीरीपन किस तरीके से करें? हम चाहेंगे कुछ प्रैक्टिकल आप उदाहरण दें इस चीज़ को, क्योंकि परमात्मा बार-बार हमसे यही चाहते हैं कि हम इस स्थिति का अभ्यास सारे दिन में करें। वैसे जब कोई कार्य प्रारंभ करने हम जाते हैं, जी, सामने जैसे हम ऑफिस में गए, टेबल जी। पर बैठे, अगर उस समय हम बैठ करके 1 मिनट में साइलेंस में चले जाएं, हुँ, हुँ। परमात्मा को याद करें, हुँ, तो याद से एक बहुत सुंदर टचिंग आती है। जैसे उसके साथ कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होते ही इस देह से जैसे हम अलग, आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने के लिए इसमें आई हो। हुँ, अभ्यास करने से हो जाएगा। कर्म करने के लिए छुट्टी है, कोई भी कर्म हो, लेकिन कर्म करने के पहले कुछ सेकंड के लिए साइलेंस में चले जाएं। हुँ, परमात्मा ने बहुत शुरू से ही, जब से सेवाएं हमारी प्रारंभ हुई हैं, तब से हर सेवा के कार्य में, कोई भी कार्य प्रारंभ हो, पहले 3 मिनट साइलेंस। हुँ, साइलेंस की विधि ऐसे रखी, चाहे संपन्नता के समय साइलेंस, प्रारंभ करने के समय साइलेंस। तो साइलेंस में जाने से, शांति में जाने से वो एनर्जी जमा हो जाती है हुँ, और उसके कारण जब कर्म करते हैं तो कर्म कॉन्शियस नहीं बनते, हुँ, कर्म के बंधन में नहीं बनते, हुँ, करा रहे हैं अलग हो गए। हुँ, कई लोग इतना उसके अंदर फंस जाते हैं, हुँ, कर्म करते करते भूल जाते हैं, घंटों बीत जाते हैं, फिर हुँ, शरीर पर भी उसका लोड आता है, कई कर्मेंद्रियों पर, शरीर पर बहुत असर पड़ता है, हुँ, बीमारियां आ जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम सोल कॉन्शियस स्थिति में रह करके कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं और हुँ, हुँ, बार बार इससे डिटैच होते हैं, ये अभ्यास हुँ, चाहिए। हुँ, क्योंकि कराने वाली तो मैं आत्मा ही हूँ। अगर हुँ, मैं आत्मा निकल गई इस शरीर से तो ये कर्म इंद्रियां कितनी भी अच्छी हैं, जी, कुछ नहीं कर सकती। हुँ, लेकिन वो अभ्यास न होने के कारण, वो भान न होने के कारण हम समझते हैं मैं कर रहा हूँ, माना ये शरीर कर रहा है। भाई साहब इसमें कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक। तो अक्सर लोगों की कंप्लेंट होती है कि टाइम नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने एक नियम बनाया है, जी। घंटे में 1 मिनट। हुँ, आज हमको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो कार्य करने के लिए, ज़रूरी जो होता है, जी। जिसको हम आवश्यक समझते हैं, उस कार्य के लिए समय निकालते हैं। हुँ, प्यास लगेगी तो पानी पिएँगे, बिल्कुल, बाथरूम जाना होगा तो बाथरूम जाएँगे। बिल्कुल। जो ज़रूरी है, शरीर के लिए आवश्यक है, वो हम करते हैं, समय निकालते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, इतना तो हम नहीं होते हैं कि नहीं हम बैठे हैं तो बैठे हैं। हुँ, अगर लक्ष्य पक्का हो तो इसके लिए समय निकालना बहुत सहज है। और कार्य के बीच-बीच में अगर 1 मिनट अपने संकल्पों को धैर्यवत बना लें, हुँ, वो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाएँ, हुँ, तो हुँ, आत्मिक स्थिति स्वतः बन जाएगी। हुँ, क्योंकि हम हैं ही आत्मा। बिल्कुल। हम आत्मा तो इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हैं, हुँ, लेकिन बहुत काल से ये भान नहीं था, विस्मृति हो गई। हुँ, परमात्मा पिता भी हमको स्मृति दिलाते हैं, हे हुँ, आत्माएँ, तुम इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हो। हुँ, तुमको ये कर्मेंद्रियाँ पार्ट बजाने के लिए मिली हैं। हुँ, तुमको यूज करो, हुँ, लेकिन बीच-बीच में से डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ। हुँ, तो कर्म इंद्रियां आपको अपने बंधन में नहीं बांधेंगे, हुँ, कर्म कॉन्शियस नहीं बनेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो आत्मिक स्थिति कोई भी कर्म करने के पहले प्रैक्टिस करना, जी। और बीच-बीच में आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद 1 मिनट भी अशरीरी हो जाना, इस देह से न्यारा हो जाना। हुँ, ये अभ्यास अगर किसी ने कर लिया, जी, तो बिंदु रूप की स्टेज जो है, हाँ जी, जो पावरफुल योग की स्टेज है, जी, योग की कई स्टेजेज हैं। हाँ जी। बिंदु रूप की स्टेज इतनी सहज नहीं बनती। हुँ, हुँ, अगर हुँ, ये बन गई तो इससे विकर्म विनाश होते हैं, हुँ, संस्कार चेंज होते हैं, कई बातें सहज हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली स्थिति है योग की। हुँ, हम अभ्यास करते हैं, पहले विचार सागर मंथन करते हैं, ज्ञान का मंथन करते हैं,
फिर अपने अच्छे सामान लेकर के परमात्मा से रूह रियान करते हैं। ये भी योग की स्टेजेज हैं। बिल्कुल। फिर अपनी स्थिति को लाइट कर देते हैं, जैसे सब जवाबदारियां बाबा को अर्पित कर दिया, मैं एक लाइट के शरीर में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। फिर ये अभ्यास करते करते लास्ट स्टेज आती है, मैं बीज हूँ, मैं बिंदु हूँ, जैसा परमात्मा का स्वरूप है ऐसा मैं हूँ। अब ये स्टेज जब बनती है तो ये सुखी स्टेज नहीं है, नीरस नहीं है, इसमें रस है। जैसे बीज के अंदर पूरे वृक्ष का एसेंस भरा हुआ है, भले है छोटा सा बीज, आज इतना बड़ा झाड़ बरगद है, जैसे बरगद का बीज कितना छोटा है, लेकिन उस बीज में कितनी बड़ी शक्ति भरी हुई है। बिल्कुल। उसको हम पहले बीज को देखने से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब वृक्ष को देखते हैं तब ध्यान जाता है कि उसी बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन गया। तो जो कर्म हम कर रहे हैं एक्चुअली वो एक वृक्ष है और हम आत्मा जो उस कर्म को कर रही है वो बीज है। इन सब बातों को महावाक्यों के रूप में मैं एक बार दोहराना चाहूंगी कि बाबा ने लिखा है कि जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित हो जाएंगे। आप कहेंगे कि समय नहीं मिलता, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है तो। जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल करके भी समय निकालते हो। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है।